तुझे है या दर्शन मुझे दो। दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। मन मंदिर की ज्योत जगा दो घट घट वासी रे। दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की पूर्णमासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। रे दर्शन दो घनश्याम। लो बाके बिहारी लाल की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथाष्टमोऽध्यायः। प्रभु की प्यारी सात संगत जी, हम 8वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 17 तक श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश लेके अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से अर्जुन को समझाया कि सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, मृत्यलोक के इन चारों युगों को एक चतुर्युग कहा गया है। ऐसे ही जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं तो वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इसी तरह 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात होती है। कितनी ही, कहने का भाव है कि कितनी ही बड़ी आयु क्यों ना हो जाए, वह भी काल की अवधि के अंतर्गत ही आती है। ऊंचे से ऊंचे कहे जाने वाले जो भोग हैं वे भी संयोग जन्य होने से दुख के कारण हो जाते हैं। यही स्पर्श जया भोगा दुख यो न एवते। और काल की अवधि वाले हैं, केवल भगवान ही कालातीत हैं, अर्थात काल से परे हैं। कोई भी समय सीमा उन्हें बांध नहीं सकती। इस प्रकार काल के तत्व को जानने वाले मनुष्य ब्रह्मलोक के दिव्य भोगों को किंचित मात्र भी महत्व नहीं देते, अर्थात जो उस तत्व को, उस परमात्मा को तत्व रूप में जान लेते हैं, फिर वो सांसारिक भोगों में नहीं पड़ते, उनको महत्व नहीं देते। इसी संदर्भ में अगला श्लोक प्रभु क्या अपने मुखारविंद से बता रहे हैं। अव्यक्तादव्यक्तस्य सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञते संज्ञके। 18वें श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से बता रहे हैं, जैसे पीछे भी श्रवण किया हमने, कि इस प्रकार मनुष्य के एक वर्ष के समान देवताओं का एक दिन और रात है। अर्थात मनुष्यों का 6 महीने का उत्तरायण देवताओं का दिन है, और 6 महीने का जो दक्षिणायन है वो देवताओं की रात है। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्य के समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है। इस हिसाब से मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात के बराबर है। मनुष्य के 30 वर्ष देवताओं का एक महीना, मनुष्य के 360 वर्ष देवताओं का एक दिव्य वर्ष है। ऐसे ही मनुष्य के सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग बीत जाने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। अर्थात मनुष्य के सत्य युग के 17,88,000, त्रेता के 12,96,000,
द्वापर के 8,64,000 और कलयुग के 4,32,000, ऐसे कुल 43,20,000 वर्षों के बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। इसी को महायुग और चतुर्युग भी कहते हैं। और ये इसी प्रकार होता है जैसे जीवकृत सृष्टि अर्थात मैं और मेरापन को लेकर जीव की जो सृष्टि है, जीव के नींद से जागने पर वह सृष्टि जीव से ही उत्पन्न होती है और नींद आ जाने पर वो सृष्टि जीव में ही विलीन हो जाती है। ऐसे ही जो ये स्थूल समष्टि सृष्टि दिखती है वह सब की सब ब्रह्मा जी के जागने से उनके सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होती है। अर्थात ये जो प्रकृति पैदा होती है और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके ही सूक्ष्म शरीर में ये सारी सृष्टि लीन हो जाती है। अर्थात जब ब्रह्मा जी जागते हैं तो ये संपूर्ण सृष्टि भी रहती है, और जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो ये सृष्टि भी लीन हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा जी के जागने पर सर्ग और उनके सोने पर प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है तब महाप्रलय होता है, जिसमें ब्रह्मा जी भगवान में ही लीन हो जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय भी होता है। 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मलोक तक तो सभी लोग पुनरावर्ती है। वे पुनरावर्ती क्यों है? क्योंकि बार बार जन्म लेना और मृत्यु, जन्म मृत्यु का ही चक्र चलता रहता है। किंतु इसी संदर्भ के उत्तर में भगवान 17वें और 18वें श्लोक में बताते हैं कि ऊंचे से ऊंचा भी ब्रह्मलोक क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी समय अवधि क्यों ना हो, उसका भी एक ना एक दिन अंत अवश्य है। इस अवधि का विवेचन करते हुए भगवान बताते हैं कि ब्रह्मलोक की अवधि कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, पर वह काल के अंतर्गत अवश्य आती है। जैसे हम रात को सोते हैं तो संसार को भूल जाते हैं, प्रातः जागते हैं तो पुनः संसार याद आ जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी के रात्रि में संपूर्ण लीन हो जाती है और दिन में पुनः सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। ये रात और दिन की आखिरी हद है। और ब्रह्मा जी के दिन और रात सूर्य से नहीं, प्रकृति से ही चलते हैं। अगला श्लोक। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रयागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। भगवान कह रहे हैं कि जैसे बालकपन को इसलिए इसने नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ना चाहता है, पर वह छूट जाता है। हम बालकपन को छोड़ते नहीं है पर वो हमसे छूट जाता है। ऐसे ही जवानी को नहीं छोड़ा जाता पर वह छूट जाती है। तो क्या इस शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहते, परंतु ये सत्य है कि वो भी छूट जाता है। तात्पर्य यह है कि प्रकृत वस्तुएं तो छूटती हैं, जो इस सृष्टि से बनी चीजें हैं जो हमें यहाँ प्राप्त हुई हैं वो हमसे छूट ही जानी है, जिससे हमें बार बार शरीर धारण करने पड़ते हैं और बार बार जन्म मरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उन पदार्थों से अपना संबंध बनाए रखते हैं। भगवान के द्वारा ये खेल अकेला नहीं होता। खेल खेलने के लिए अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने इस प्राणी समुदाय को एक शरीर रूपी खिलौना सहित प्रकट किया है। खेल का यह नियम है कि खेल में पदार्थ केवल खेलने के लिए ही होते हैं, अपने व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु ये प्राणी समुदाय खेल खेलना भूलकर इस शरीर को अर्थात खेल पदार्थ को ही अपना मानने लगता है और इसी कारण इसमें फंस जाता है। भूतवा भूतवा प्रलीयते अर्थात शरीर के लिए कहे गए जो भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं, जिनमें प्रतिक्षण ही परिवर्तन होता रहता है, परंतु जीव उन शरीरों को परिवर्तन को अपना परिवर्तन और उनके जन्म मरने को अपना जन्म मरण मानता है। इसी मान्यता के कारण उसका जन्म और मरण कहा जाता है। कहने का भाव है कि यह आत्मा अविनाशी है, केवल जिसका जन्म और मरण होता है वो ये मानुष चोला है। अर्थात जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के आत्मा अमर अजर है, क्योंकि वो प्रभु का अंश है, तो वो कोई ना कोई दूसरे
देह धारण कर लेती है। लेकिन हम समझते हैं कि हमारा जन्म हुआ, हमारी मृत्यु हुई, तो ये केवल शरीर का ही मानना हुआ, आत्मा का नहीं। इसीलिए हमें लगता है कि जन्म होता है और मरण होता है। कहने का भाव है कि अगर ये जीव प्रकृति की वस्तु में से किसी भी वस्तु को अपना मानता है, तो उसको ये वहम हो जाता है कि ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, और वो उस वस्तु के पराधीन हो जाता है। फिर भी स्वतंत्रता कभी उसकी नहीं छूटती। इस प्राणी समुदाय की यह स्वतंत्रता तभी तक रहती है जब तक वो इसके संयोग से सुख लेना चाहता है। अर्थात जब तक हम किसी वस्तु से अपना अनुराग प्रेम बढ़ाए रखते हैं, हम सुख लेते रहते हैं, तो हम उसके अधीन रहते हैं। इस संयोग जन्य सुख की इच्छा से ही पराधीनता को भोगता रहता है, और ऐसा मानता है कि ये मेरी पराधीनता छूटती नहीं। अर्थात जो उसका मोह है सांसारिक वस्तुओं से, खुद ही वो उसमें बंधा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि ये चीजें मुझसे छूटती नहीं, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। परंतु यह पराधीनता इसी की ही बनाई हुई है, हमारी खुद की बनाई हुई है। हमारा स्वयं का मोह, हमारा स्वयं की कामना, इच्छा हमें इस सांसारिक पदार्थों से जोड़ी रखती है, स्वतः नहीं है। अतः इसको छोड़ने की जिम्मेदारी भी मनुष्य पर ही है। यह जब चाहे इसको छोड़ सकता है, जब चाहे इन सांसारिक वस्तुओं में फंस सकता है। कहने का भाव है कि किसी चीज में अगर फंसना, मोह माया में फंसना, वो भी हमारे स्वयं के हाथ में है। और यदि हम सतगुरु का सत्संग करें, उनकी वाणी सुने, उनके वचनों पर चलें, तो इस मोह माया को, अनुराग को छोड़ना भी हमारे ही वश में है। तो दोनों ही चीजें हमारे वश में है, दोनों ही मार्ग हमें परमात्मा ने दिए हैं। लेकिन किस चीज के साथ अनुराग करना है, आसक्ति, और किस चीज की ओर हमें अपना प्रेम बढ़ाना है, ये केवल परमात्मा की शरण में, अपने गुरु की शरण में जाने से ही पता चलता है। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुंचे काशी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ, मेरी अखियां प्यासी रे। ए मन मंदिर की ज्योत जगा दो, घट घट वासी रे। दर्शन दो घन श्याम। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। सतगुरु महाराज की जय। की जय। धन्यवाद संगीता, बहुत बहुत।